तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर पार्ट्स जो होते हैं वो मैं समझाता हूँ हमारे सीरीज के अंदर। पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ऑडियो पोर्ट के बारे में। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ समझा दिया है SMPS के बारे में। SMPS के कौन से पोर्ट के अंदर जो नए वाले SMPS होते हैं उसके कनेक्टर वगैरह में कुछ समझा दिए थे, कितने वोल्ट और कितने पावर के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको ये भी समझा था कि जितने भी हमारे SMPS होते हैं, पुराने वाले हो या नए वाले SMPS हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखकर, उसकी वोल्टेज को वोट को देखकर ही आपको मैंने हर पिन के बारे में समझा दिया था, पावर पोर्ट के बारे में समझा दिया था। तो इन सभी को पार्ट वाइज देखिए, समझिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो SMPS दे सकते हैं, SMPS के पोर्ट वगैरह आपको समझा दिया था मैंने आपको। SMPS के हर तरह की सिस्टम जो है वो भी हमको समझा दिया था। SMPS की जितने भी हमारे पोर्ट वगैरह जो होते हैं, PCI मॉडल्स वगैरह जो है मेरे को समझा दिया था। किस तरह से इस तरह की जो मॉडल टाइप के जनरेशन की SMPS होती है, इसकी पिन किस तरह से कनेक्ट करनी है, ये भी सब कुछ समझा दिया था आपको पिछली वीडियोस के अंदर। तो वो वीडियो जाकर देखिए। SMPS की रिलेटेड जितने भी हमारी जो पिन जो है वो आपको समझा दिया था। हर तरह के अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग अपनी पिन की रिक्वायरमेंट होती है, पावर पिन की। तो उन सभी की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है मैं समझा दिया था। पिछली लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझा था कि ऑडियो पोर्ट के बारे में, ऑडियो पोर्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑडियो पोर्ट में आपको समझा दिया था कि ऑडियो पोर्ट की किस टाइप की यूसेज होती है यहाँ पर, हर ऑडियो पोर्ट की क्या यूसेज होती है यहाँ पर। ये भी समझा था कि ऑडियो टेक्नोलॉजी और ऑडियो टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंस मदरबोर्ड होती है, उनकी भी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। उसके बाद मैंने समझाया था कि HD ऑडियो डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो पहले नहीं, अभी हमारे सिस्टम के अंदर आई है, लेकिन पहले जो पुराने वाले मदरबोर्ड थे उसके अंदर वो चीज़ें नहीं एंटर की गई होती थी। और ध्यान से समझा था मैंने आपको कि जितने पुराने वाले मदरबोर्ड होते थे उसके अंदर सिर्फ 3 ही तरह के पोर्ट, लेकिन आज के टाइम के अंदर नए मदरबोर्ड भी हैं। तो पिछले बार में समझा था कि माइक्रोफोन लाइन आउट लाइनिंग वगैरह मैंने आपको समझाया था। ओके, तो माइक्रोफोन के लिए रेड, स्पीकर के लिए ग्रीन, और हमारे जो ऊपर सब ऊपर होते हैं इसके लिए इस तरह की पिन होती है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने को समझा था कि कोई भी हमारे पिन वगैरह जो हम एंटर करते हैं वो 3 चैनल 2 चैनल वगैरह सब कुछ मेरे को समझा दिया था यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उस पहले ऑडियो की वीडियो को समझकर ही स्टार्ट करें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। माइक्रोफोन लाइन आउट वगैरह, लाइन वगैरह, इन सभी को आपको ध्यान से समझना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर एंड वीडियो कनेक्टर वगैरह, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और ऑडियो कनेक्टर की क्या खासियत है, सभी को मैं समझाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको
आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 11 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते कि ऑडियो कनेक्टर एंड वीडियो कनेक्टर, तो ऑडियो कनेक्टर क्या होते हैं और वीडियो कनेक्टर क्या होते हैं। देखिए, कनेक्टर तो है ही, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है। वीडियो कनेक्टर का मतलब कि डिस्प्ले करना, कोई भी हाई लेवल की डिस्प्ले, फोटो, पिक्चर वगैरह देखना। और ऑडियो कनेक्टर का क्या काम होता है, ऑडियो कनेक्टर एंड वीडियो कनेक्टर आर इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कनेक्टर फॉर कैरिंग ऑडियो और वीडियो सिग्नल। तो ऑडियो कनेक्टर और वीडियो कनेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल या तो फिर ऑप्टिकल कनेक्टर है, वो किसके लिए काम करते हैं, या तो फिर ऑडियो के लिए काम करते हैं या तो वीडियो सिग्नल के लिए काम करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जब भी हमारा कोई वीडियो कनेक्टर है तो ऑडियो के लिए काम करेगा। अब ध्यान से देखिए कि ये स्पीकर है। ओके, अब स्पीकर का ये कनेक्टर है, ये छोटा और ये स्पीकर है। अब स्पीकर ये जो वीडियो के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आवाज़ के लिए काम करेगा। तो ये क्या हुआ, ऑडियो कनेक्टर का काम करना, ऑडियो कनेक्टर हुआ मतलब ये आवाज़ के लिए हुआ। जैसे देखिए, वीडियो सिग्नल नहीं भेज पाओगे इसके अंदर, ये वीडियो सिग्नल कभी भी इसके अंदर यूज़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका काम ही ऑडियो सिस्टम का। ओके, तो ये कौन सा कैरी करेगा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल कैरी करेगा। तो ये होता है ऑडियो कनेक्टर वगैरह, ऑडियो सिग्नल वगैरह। ओके, तो ये स्पीकर होता है। अब स्पीकर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे आवाज़ है, जो भी म्यूजिक है वगैरह है, स्पीकर ऐसा डिवाइसेस है जो उस आवाज़ को आप जो भी रिकॉर्ड करते हो वो बाहर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू वो यहाँ पर ऑडियो स्टार्ट होता है। यहाँ पर मतलब आप उस स्पीकर को आप उसको सुनते हो, आवाज़ को सुनते हो। तो ये जो देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस है। और ये सिग्नल कौन सा इलेक्ट्रिकल ले जाएगा, ऑडियो इलेक्ट्रिकल ले जाएगा, मतलब ऑडियो सिग्नल ले जाएगा, सिर्फ ऑडियो ही। तो वीडियो सिग्नल भेजेगा तो क्या करेगा, तो वीडियो सिग्नल को भेजोगे तो इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ओके, इसलिए इसको कहते हैं ऑडियो कनेक्टर। ओके, तो ऑडियो कनेक्टर के अंदर अलावा अब दूसरा ऑडियो कनेक्शन सिस्टम क्या है, माइक हमारा। अभी आप जो भी वीडियो देख रहे हो, सुन पा रहे हो, जो भी आप आवाज़ पे सुन पा रहे हो, ये ऑडियो जो है वो माइक से ही मेरे कंप्यूटर के अंदर गया है और कंप्यूटर से ये भेजने का काम करता है। जैसे क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है, माइक का काम होता है। तो ये क्या हुआ, ऑडियो सिग्नल, लेकिन ये सिग्नल भेजने का काम करता है ऑडियो सिग्नल, और ये जो है कंप्यूटर से सिग्नल लेने का काम करता है, मतलब ऑडियो सिग्नल भेजने का काम, ऑडियो सिग्नल लेने का काम। ओके, तो इसको और चीज़ें समझते हैं। ऑडियो इंटरफेसेस और वीडियो इंटरफेसेस डिफाइन फिजिकल पैरामीटर एंड इंटरपैरामीटर ऑफ सिग्नल। मतलब कहने का मतलब ऑडियो सिग्नल हो या वीडियो सिग्नल हो, वो फिजिकल पैरामीटर और इंटरफेस सिग्नल के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन किए गए होते हैं, उस खास तरह की डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो देख सकते हो कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसको स्पीकर बनाती है। ओके, और इस स्पीकर के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट लगे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में। लेकिन अभी इसको हम समझते हैं कि ये जो है ये एक तरह का इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ऑडियो का, क्योंकि जितने भी हमारे सिग्नल म्यूजिक बनाते हैं, भेजते हैं, जो भी हमारे, तो इसको सुनना है तो हम यूज़ करेंगे स्पीकर डिवाइसेस को।
और स्पीकर डिवाइस को कौन सा सिग्नल चाहिए होता है, ऑडियो सिग्नल चाहिए होता है। तो वो ऑडियो सिग्नल जब तक स्पीकर को नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं कर पाएगा। और ये ऑडियो सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। ध्यान से देखो, ये एनालॉग सिस्टम है, ओके, ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। स्पीकर हमेशा एनालॉग, लेकिन ये माइक है तो माइक भी सिग्नल पर ही काम करता है, वो सिग्नल भेजने का काम करता है। ओके, कोई भी हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी चीज़ हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी माइक वगैरह जो होती है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजते हैं, तो वो माइक ही होता है जो हमें सिग्नल को हम भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर। और स्पीकर है वो डिवाइसेस को जो भी होता है वो बजाने का मतलब वो उसको सुनाने का काम करता है यहाँ पर। तो वो सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं यहाँ पर, कौन से सिग्नल रिसीव करेगा, कौन सा सिग्नल सेंड करेगा, ये होता है हमारा माइक। तो माइक जो होते हैं डिजिटल भी होते हैं, एनालॉग भी होता है, लेकिन स्पीकर सिर्फ एनालॉग पर ही काम करता है, एनालॉग सिस्टम पर ही काम करता है। स्पीकर एक कंपोनेंट है, जैसे कि कंपोनेंट है, तो ये जो है एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिस्टम पर ही काम करेगा। हो सकता है कि बीच में कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, लेकिन डिजिटल जैसे देखिए फॉर डिजिटल ऑडियो एंड डिजिटल वीडियो, ओके, किसके लिए, डिजिटल ऑडियो डिजिटल वीडियो के लिए ये आप यूज कर सकते हो। लेकिन दिस कैन बी थ्रू ऑफ डिफाइनिंग द फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर और मोस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन लेयर, तो ये लेयर पे काम करती है। अब लेयर क्या होती है, मैं नेटवर्क की वीडियो के अंदर ओएसआई लेयर के बारे में समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा लेयर के बारे में। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि पहला आपका फिजिकल लेयर होता है जिससे अंदर आप पिन कनेक्ट करते हो, मतलब आपका वायर कनेक्ट करते हो, वहां से आपका सिग्नल आने का काम स्टार्ट होता है। लेकिन वो सिग्नल कौन भेजेगा, किस तरह से भेजेगा, तो वो काम करता है डेटा लिंक लेयर। ओके, तो जो भी फिजिकल पैरामीटर होते हैं उसको डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट किसी को सिग्नल नहीं भेजा जाता, ऐसे कोई डायरेक्ट सिग्नल बचता नहीं, उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होता है जो इन दोनों को आपस में जोड़कर एक म्यूजिकल फिजिकल पैरामीटर तैयार करता है। तो पहले के पुराने टाइम के अंदर किस तरह से होता था और आज के टाइम के अंदर किस तरह से होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे माइक है, जितने भी हमें 10 ज्वाइन करो या 5 ज्वाइन करो, जितने भी ज्वाइन करो, वो बीच में कोई ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस करके सिग्नल सीधा भेजता है हमारे स्पीकर को, स्पीकर सिस्टम को भेजता है। तो बीच में जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डेटा लिंक प्रोसेस, या तो फिर कोई ऐसी प्रोसेस जो सिग्नल को खास तरीके से यूज करने का काम करते हैं। तो फिजिकल लेयर में हमारी पिन कनेक्ट होती है, हमारे वायर कनेक्ट होते हैं, हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं यहाँ पर जैसे देखिए। ओके, तो माइक चलाना तो आपको पिन तो कनेक्ट करनी होगी, या फिर वायरलेस से कनेक्ट करना तो वायरलेस का भी कोई ना कोई डिवाइस होता है यहाँ पर। तो स्पीकर जो होते हैं वो भी फिजिकल लेयर पहले आपको कंप्लीट करना होगा, मतलब कि आपको पहले कोई ना कोई वायर से कनेक्ट करना ही होगा फिजिकल इसको, क्योंकि इसको चाहिए होता है सिग्नल। ओके, सिग्नल वो भी ऑडियो सिग्नल चाहिए होता है। अब ये जो पार्ट देख रहे हो स्पीकर जो है ये एनालॉग सिस्टम है, ये एनालॉग टेक्नोलॉजी है। एनालॉग टेक्नोलॉजी पर ही इसको भेजना होता है। आपको एनालॉग सिग्नल डिजिटल पर भेजने जाओगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि ये डिजिटल के लिए बना ही नहीं है। तो एक ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं स्पीकर की डिवाइसेस के बारे में समझाऊंगा तब आप ध्यान से समझ लेना। तो पहले जो सिस्टम आया था, पहले जो इलेक्ट्रिकल जो ह्यूमन मतलब जो इंसान की आवाज़ की भाषा को इलेक्ट्रिकल में भाषा में कनेक्ट करने के लिए आया था, तो वो एक ऐसा ऑडियो सिस्टम था जिसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। ओके, तो इस तरह के जो सिस्टम जो थे वो किस तरह के थे मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। पहले हम समझते हैं कि एनालॉग सिस्टम क्या होती है। पहले हम देख सकते हैं कि इस तरह की पुराने वाली कैसेट जो थी, अगर ध्यान से देखोगे कि हमारे इस तरह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होते थे, एक बार जो सीडी उनको बनानी होती थी तो संगीतकार जो होते थे या म्यूजिक कलाकार होते थे, उस टाइम के अंदर वीडियो टेलीविजन वगैरह नहीं थी, पहले ऑडियो सिस्टम ही आया। तो पहले क्या होता था कि उसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसकी
जो है रिकॉर्डिंग की जाती थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और हमने हमारी जो रिकॉर्डिंग को है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम किसी और का भी म्यूजिक लगा कर हम बजा भी सकते हैं यहाँ पर। तो इसे कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल हम यूज करने वाला सिस्टम, और इसको हम अपने तरीके से सेव करके हम अपना भी म्यूजिक बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई म्यूजिक कंपनी है, उन्होंने एक बार ये रिकॉर्ड करके सीडी बना दी, तो इसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर एक भी म्यूजिक आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो डिस्क जो है खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर डिजिटल वो फाइल आपने बनाई है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जितने चाहो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। आप अपनी तरीके से भी म्यूजिक बना सकते हो, ट्रैक डाल सकते हो, बीट डाल सकते हो, उसको इनहेंसमेंट कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। तो उसे कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। फॉर एनालॉग ऑडियो एंड एनालॉग वीडियो दिस फंक्शन आल represent in a single signal specification, okay, like NTSC or direct speaker driving signal of analog audio। तो एनालॉग ऑडियो उसे कहते हैं, उसी फंक्शन को कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सिग्नल को, एक ही सिग्नल को सेंड करेगा और वही सप्लाई उसके अंदर सेटिंग होगी। दूसरी कोई भी सिस्टम उसके अंदर एंटर करने जाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो एनालॉग ऑडियो हो या वीडियो हो, यही वो चीजें होती है। देख सकते हो कि यहाँ पर एक बार सीडी बन गई, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, यही होती है मेन चीज। तो पुराने जमाने में क्या होता था, इस तरह की जो ऑडियो सिग्नल थी, मतलब आवाज की जो, उससे भी पहले बहुत सारी अलग अलग सिस्टम आई थी। अभी तो ये इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन पहले मैकेनिज्म भी बताऊंगा कुछ थोड़े वीडियो के अंदर। तो अभी ध्यान से देखो कि ये जो सीडी है, ये जो है ये कैसेट, उसको टाइम के कहते हैं, उसको कैसेट बोलते हैं। मतलब अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आई उसके अंदर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। लेकिन आज के टाइम के अंदर हम जो है कंप्यूटर से हम करते हैं अपने ऑडियो को, कंप्यूटर से हम एडिटिंग करते हैं, कंप्यूटर से हम बीप बूफर सब बूफर ट्यूनिंग वगैरह करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, ओके। बिना सॉफ्टवेयर के आप उसको भी यूज नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी। लेकिन डिजिटल हमारा कंप्यूटर है और स्पीकर तो एनालॉग पर काम करता है। तो डिजिटल से स्पीकर पर एनालॉग आते आते ही बीच में क्या प्रोसेस होती है जो डिजिटल जो एनालॉग में एंटर होता है। तो इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसकी खुद की अपनी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मतलब उसका प्रोसेसर होता है यहाँ पर। तो इसको और हम अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एनालॉग ऑडियो, ओके, एनालॉग ऑडियो के लिए या एनालॉग सिग्नल के लिए फंक्शन वो रिप्रेजेंट सिंगल स्पेसिफिकेशन के लिए अंदर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनालॉग सिस्टम है। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया या तो फिर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि डिजिटल हम कोई भी एक सिस्टम लेते हैं, उससे हम अपने तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो एनटीएससी या तो फिर डायरेक्ट स्पीकर हम भेजते हैं यहाँ पर, मतलब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है तो फिर रिकॉर्ड हम नहीं करते जाते, फिर हम कोई ऐसा बीच में कोई डिवाइस लगाते हैं, डायरेक्ट हमारे स्पीकर से सामने वाले के अंदर भेज दिए सिग्नल को, तो वन वे होता है। मतलब एक ही बार सिग्नल हम भेजते हैं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको बार बार प्रेजेंट नहीं करवा सकते हो, ओके। तो होता है वो सिंगल सिग्नल स्पेसिफिकेशन। तो ये जो होते हैं वो काफ़ी एनालॉग तरह की जो डायरेक्शन होते हैं वो स्पीकर के अंदर होते हैं यहाँ पर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये समझना होगा, ओके। तो ये होता है हमारा ऑडियो सिग्नल। पहले आपको सिग्नल समझा दिया मैंने, एनालॉग सिग्नल समझा दिया और डिजिटल सिग्नल समझा दिया, ओके। इसको और हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान से समझो कि कोई भी ऐसा सिग्नल हो जिसके अंदर हमें पहले से ही वो फिक्स हो और वो सिंगल स्पेसिफिकेशन में चलता, मतलब सिंगल ही, मतलब एक कोई वायर हमने कनेक्ट कर लिया एक डिवाइस से, और उस डिवाइस से हम कनेक्ट कर लिया स्पीकर, और दूसरे डिवाइस से हमने कनेक्ट किया हमने माइक।
जो बीच में जो डिवाइस है उसको हमने पावर दे दिया, तो जो हम स्पीकर में जो आवाज़ निकालना चाहते हैं वो हमें बोलना पड़ेगा माइक में, और बीच में कोई भी ऐसा डिवाइस रखा ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड करे। तो वो होता है सिंगल स्पेसिफिकेशन, मतलब सिंगल से ही आप भेजते हो। ओके, सिंगल सिग्नल, सिंगल स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सीधी सी बात है कि वो एनालॉग सिस्टम है, लेकिन उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक बार रिकॉर्ड हो जाए फिर उसके अंदर चेंजिंग ना हो, तो उसे भी आप क्या कह सकते हो, एनालॉग ऑडियो, एनालॉग टेक्नोलॉजी। ओके, तो एनालॉग सिस्टम इससे कहते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एनालॉग वीडियो के बारे में। तो एनालॉग वीडियो के अंदर क्या होता है कि वीसीआर अगर आपने देखा होगा, ओके, वीसीडी होगी, सीडी देखी होगी आपने। ओके, तो सीडी देखी होगी आपने, वो सभी सीडी है या अभी डीवीडी है, तो वो सिर्फ क्या है कि वो एनालॉग सिस्टम पर एक बार आपने उसको यूज कर लिया, मतलब वो आप यूज नहीं कर पाओगे दूसरी बार। ओके, एनालॉग सिस्टम पर काम करता है, सीडी भी कुछ ऐसी होती है एनालॉग पर काम करती है। माइक भी जो होता है, माइक भी जो पहले पुराने वाला जो माइक होते थे, अभी जो ये जो मेरा माइक है वो एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। ओके, तो वो क्या करता है, वो डिजिटल नहीं काम करता है, उसको डिजिटल बनाने का जो काम करता है उसका खास तरह की चिप आती है, उसकी आईसीस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता है। क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी कोड समझता है 0-1 की फॉर्म में, तो उसे कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये ऑडियो के अंदर ये यहाँ पर इस जगह पर इतना बोला है, इतना कम बोला है, इसके अंदर बीट में यहाँ पर बीट है, या फिर यहाँ पर इसके अंदर अलग तरह की म्यूजिक वगैरह डाली रखी हुई है। तो यही वो सारी चीज़ें होती है जो आपको समझानी है, यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो ऑडियो की जो सिग्नल्स होती है, ऑडियो की जो स्पेसिफिकेशन होती है, ऑडियो के जो कंफर्म जो सिग्नल जो सेंडिंग करने होती है, रिसीव करने होती है, तो कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होता है जो बीच में जो आपको ये डायरेक्शन देता है सिग्नल, स्पीकर को भी और माइक्रोफोन से जो उसको सिग्नल मिलते हैं वो रिसीव करता है वो भी। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम समझेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की
प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।